एक बार एक बड़े साधु अपने शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। दोपहर का समय था। साधु ने अपने शिष्यों से एक पेड़ की छाया में ठहरने के लिए कहा। शिष्यों ने एक पेड़ के नीचे बिस्तर लगा दिया और गुरुजी आराम करने के लिए बैठ गए। गुरुजी को प्यास लगी थी। गुरुजी ने अपने एक शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य पानी लाने के लिए पास के एक गांव की तरफ गया। गांव के पास जाकर देखा कि पानी का एकमात्र स्रोत एक छोटी नदी है। शिष्य नदी के पास पहुंचा तो नदी में गांव के लोगों में से कोई नहा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, जिसकी वजह से पानी मटमैला हो गया था। शिष्य ने सोचा, अगर मैं इस गंदे पानी को ले जाकर गुरुजी को दूंगा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह खाली हाथ लौट आया। गुरुजी ने शिष्य से पानी लेकर ना आने का कारण पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहाँ पानी का एकमात्र स्रोत गांव के पास एक छोटी नदी ही है, जिसमें गांव के लोग स्नान कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, जिसकी वजह से नदी का पानी गंदा था। अब आप ही बताओ, मैं आपके लिए गंदा पानी कैसे लेकर आ सकता था। कुछ देर बाद गुरुजी को और ज्यादा प्यास लगाने लगी थी। अब की बार गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य पानी लेने चला गया और कुछ देर के बाद पानी लेकर आ गया। पानी लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने पानी पिया। पानी एकदम शुद्ध था। अब गुरुजी व दूसरा शिष्य साफ पानी देखकर बड़े अचंभित हो गए कि यहाँ साफ पानी कैसे मिल गया, जबकि नदी का पानी तो बहुत गंदा था। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि ये साफ पानी कहाँ से मिला। शिष्य ने जवाब दिया कि यह पानी उस नदी का ही है जिसमें गांव के व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब मैं नदी के पास गया था तो उसमें लोग नहा रहे थे और पानी बहुत गंदा था। मैं कुछ देर वहीं बैठकर इंतजार करता रहा। जब सभी लोग नहाकर नदी से बाहर आ गए, कुछ देर बाद पानी में मिली गंदगी नीचे बैठ गई और मैं नदी से साफ पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य के इस कार्य के लिए बहुत प्रशंसा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रोध आने पर या मुश्किल वक्त में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा क्रोध पानी की गंदगी की तरह शांत हो जाता है और इसी तरह मुश्किल समय भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। कभी कभी हम मुश्किलों की वजह से ही अपने लक्ष्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। यदि हम संयम रखते हुए कुछ और समय के लिए मुश्किलों का सामना करें तो हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं।